Hello students, we are continue with same poem, that is Savaiye. It is written by Ras Khan. In last class I told about Ras Khan that he want to live with कृष्ण, कि वो कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, कृष्ण से जुड़ी हर चीज़ के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि रस खान कृष्ण के बहुत बड़े अनुयायी थे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के साथ पाने के लिए या कृष्ण से जुड़ी हर चीज़ के साथ रहने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार थे। एज ही टोल्ड दैट आठों सिद्धि नवनिधि सब चीज़ें वो त्याग सकते हैं। Now next stanza of the same poem, that is मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराने धरोंगी। अब यहाँ क्या इस स्टैंजा में बता रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, कि जो गोपी है वो अपनी सखी को बताती है कि हे सखी, मैं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हूँ। अब उसमें क्या क्या करूँगी, वही इस पोयम, इस स्टैंजा में बताया गया है। क्या क्या करूँगी? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि जिस प्रकार मेरे कृष्ण सिर के ऊपर क्या लगाते हैं? मोर पंख धारण करते हैं, वैसे ही मैं मोर पंख का मुकुट मेरे सिर पर लगाऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और गुंजन के फूलों की माला को, जैसे कृष्ण के गले में माला लटकी रहती है, वैसे ही गुंजन के फूलों की माला को, फूलों की माला गरे पहिरोंगी, अपने गले में पहनूंगी। कि जिस प्रकार कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट होता है, उसी प्रकार हे सखी, मैं मेरे सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करूंगी। जिस प्रकार कृष्ण के गले में गुंजन के फूलों की माला होती है, हे सखी, मैं अपने गले में गुंजन के फूलों की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। अब गोपी कहती है कि हे सखी, लय लकुटी, लकुटी फर्स्टली आई टोल्ड, लकुटी मीनिंग विल बी लकड़ी, लय लकुटी अरु कामरिया, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन। अब ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर मीन्स पीले रंग के वस्त्र, पीतम्बर पीले रंग के वस्त्र, जिस प्रकार मेरे कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहने रखते हैं, वैसे ही ओढ़ी पीतम्बर पीले रंग के वस्त्र पहनूंगी। लय लकुटी बन, और हाथ में क्या लूंगी? लकड़ी लूंगी। गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, और वहीं पे गोधन बोलते हैं गायों के समूह को। अब गायों के समूह के साथ ग्वालनी बनकर उनके साथ साथ फिरूंगी, उनको चराने जाऊंगी। कैसे? जिस प्रकार मेरे कृष्ण वहाँ पे जाते हैं। तो गोपी क्या कहती है सखी से कि हे सखी, जिस प्रकार सिर पर मोर पंख धारण करते हैं कृष्ण, उसी प्रकार मैं भी अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी। जिस प्रकार उनके गले में गुंजन के फूलों की माला पड़ी होती है, उसी प्रकार मैं गुंजन के फूलों की माला अपने गले में डालूंगी, और कृष्ण के जैसे पीले रंग के वस्त्र धारण करके लकड़ी लेकर गायों के समूह के साथ ग्वाली बनकर मैं उनके साथ चराने जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब क्या कहती है रस खान जी? लिखते हैं, गोपी कहती है कि हे सखी,
भाव तो वो ही कि वो मुझे भाता है। भाव तो मीनिंग विल बी अच्छा लगता है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी कि रसखान जी लिखते हैं, गोपी कहती है कि हे सखी मुझे मेरा कृष्ण बहुत अच्छा लगता है। कहे तेरे सब स्वांग करूंगी, स्वांग कि जो जो रूप कृष्ण धरता है वो सारे के सारे रूप मैं रूप धारण करूंगी, स्वांग करूंगी, रूप धारण करूंगी। हे सखी मैं कृष्ण के द्वारा रखे गए सारे रूपों को धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान है धरूंगी। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं नहीं लगाऊंगी, वो है मेरे कृष्ण की मुरली। या मुरलीधर, मुरली की अधरान, अधर, अधर मीन्स होठ। हे सखी जो कृष्ण अपने होठों पर जो मुरली को रखते हैं उसे मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि जो ये मुरली है वो मेरे दुश्मन के समान, मेरे लिए दुश्मन के समान प्रतीत होती है, क्योंकि उस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों से छुआ है। तो गोपी कहती है सखी से कि हे सखी वो मुरली मुझे अपने दुश्मन, अपनी सोतन के समान प्रतीत होती है, इसलिए मैं कृष्ण के रखे हर रूप को धारण करूंगी। सिर्फ एक मुरली ही ऐसी है जिसे मैं अपने होठों से नहीं छूऊंगी, क्योंकि वो मुरली मुझे अपनी दुश्मन के समान प्रतीत होती है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज काननी दई अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजही, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहई तो गहई। अब क्या होता है कि जो गोपी है वो अपनी सखी से कहती है, अपनी सखियों से कहती है काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी बजही, कि जब कृष्ण मुरली की धुन को बजाते हैं, मुरली की धुन को बजाते हैं, तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लेती हूँ, अंगुली डाल देती हूँ। फिर भी मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहई तो गहई। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं कि अटारी पर चढ़कर अपनी मुरली के तान से गोधन के गीत गाते हैं, गायों के गीत गाते हैं। बहुत ही मुरली मोहनी तानन बहुत ही ज़्यादा मोहनी, मोह रचाने वाली या बहुत ही प्यारी तान सुनाते हैं, कि अगर हम चाहें कि कानों में उंगली डाल के बैठ जाएं और कृष्ण की मधुर धुन ना सुने तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अटारी पर चढ़कर, अट्टालिका पर चढ़कर क्या गाते हैं, गोधन के गीत गाते हैं। तेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोगनी, काली को कितनों समझाऊँ। चाहे सबको, टेरी मीन्स पुकारना, चाहे पूरे ग्वालों को, चाहे पूरे ब्रजलोगनी, पूरे ब्रजवासियों को कितना भी समझा दो, ब्रजवासियों को कितना भी समझा दो, फिर भी वो उसकी मोहनी तान के पीछे पीछे, उसकी मुरली की धुन के पीछे पीछे आ ही जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहई न जहई न जहई। चाहे अपने आप को कितना भी समझा लो कि मुरली की धुन के पीछे नहीं जाना है, लेकिन जो कृष्ण की मुख की मुस्कानी, उसकी जो मधुर धुन है और उसकी मुख की सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर सी मुस्कान है, न चाहते हुए भी हम लोग अपने आप पर समझाई, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं,
नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। चाहे हम कितना भी अपने को रोकने की कोशिश कर लें, लेकिन मेरे कृष्ण की धुन ही इतनी अच्छी है, उसकी मुरली की धुन और उसकी मुख की मुस्कान ही इतनी अच्छी है कि हम लोग उस पर कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। यहाँ कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन किसने किया है? रस खान जी ने किया है। Now this one poem is also over. Now we will be continue in next class with the next poem. Over.